इन्होंने समस्या ये लिखी है कि हमारा पति, इनका पति जो एक अच्छी कंपनी में काम करता है, अच्छे पद पे है और अच्छी सैलरी है, और ये खुद भी कहीं काम करती हैं, अच्छे पद पे हैं, अच्छी सैलरी है। तीसरा एक व्यक्ति जिसकी चर्चा इन्होंने की है, इन्होंने लिखा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं अपने पति से प्यार नहीं करती हूँ, प्यार मैं उससे करती हूँ, रहना मैं पति के साथ चाहती हूँ ताकि हमारे माता पिता की बदनामी ना हो, और जो लोग हमको जानते हैं वो इसी शब्द का इस्तेमाल किया कि एक ठप्पा लगा रहना चाहिए हमारे ऊपर कि शादीशुदा है, ताकि हम सामाजिक रूप से अलग पहचान बन सकें। रहना ये उसके साथ चाहती हैं, संबंध उससे बनाए रखना चाहती हैं, एक तीसरा व्यक्ति जो है, और वो तीसरा व्यक्ति भी शादीशुदा है। लिखा है इन्होंने, वो भी लिखा है कि वो भी शादीशुदा है। अब समस्या कहाँ है? जो चल रहा है वो तो चल ही रहा था, इसको सरेआम करने की कहाँ ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि इनका कहना है कि उसकी पत्नी जिससे इनके ताल्लुक़ हैं, जो समाप्त नहीं करना चाहती हैं, पति को भी नहीं छोड़ना चाहती हैं, उसको भी नहीं छोड़ना चाहती हैं, और इन्होंने लिखा है कि जिससे मेरे संबंध हैं, रिलेशन है, उस व्यक्ति की पत्नी हमसे मिलने में अड़ंगा डालती, वो रुकावटें पैदा करती है, और उसकी तरफ से तंत्र कराया जा रहा है हमारे खिलाफ, जिसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। ये उनके शब्द हैं। निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम को सुन के इनका ये कहना है कि उसकी जिस व्यक्ति की पत्नी है, उसकी पत्नी को ठीक कर लिया जाए, उसको दबाव बनाया जाए, वो इनके और उसके रिश्ते से अलग हट जाए, मतलब वो कुछ हस्तक्षेप ना करे। कैसे नहीं करेगी? कैसे नहीं करेगी? पति है उसका जिससे आपने संबंध बनाए हैं, आप इतने यूज टू हो गए हो कि आपके वो संबंध गलत आपको लग ही नहीं रहे, ना उस व्यक्ति को लग रहे। अगर उसकी पत्नी बीच में हस्तक्षेप कर रही तो कहाँ बुरा कर रही है? कैसे बुरा कर रही है? आपने लिखा कि उस औरत का दिमाग खराब हो गया जो हमारे बीच में अड़ंगे डालती है। आप अपने मस्तिष्क को पढ़िए पहले, कहाँ जा रहे हो आप, किस रास्ते पे जा रहे हो? ये चर्चा मैंने अपने संस्थान में यूं ही बैठ के सबके साथ की, अपने सहयोगियों के साथ, तो बात ये निकल के आई कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आज के समाज में, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस समस्या को लिया यहाँ पे। मैं इनकी समस्या हल करने नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये समस्या है ही नहीं, ये खुद ही समस्या दूसरे के लिए बनी हुई है। ठीक है, हमारे पास इन्होंने समस्या लिख के भेजी है और हम पे विश्वास किया इन्होंने, इस विश्वास के साथ भेजा होगा। अगर मुझ पे आपको विश्वास है, हमारी संस्था पे विश्वास है, हमारी पद्धति पे विश्वास है, तो मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपको निर्देश है कि ऐसी गंदगी में मत रहिए, आप ऐसी उलझन में मत रहिए। कहाँ वो रिश्ता आपको सुख दे रहा है? आप परेशान हो ना, डिस्टर्ब हो, बेचैनी में हो, उलझन में हो उस रिश्ते की वजह से, छोड़ दो उस रिश्ते को। पति है ना, आपने लिखा हुआ है, जो फोटो आपने अपने पति का भेजा हुआ है, जो फोटो आपने अपना भेजा, जो फोटो आपने उस महिला का भेजा हुआ है जो आपके प्रेमी की पत्नी है, जो फोटो आपने अपने प्रेमी का भेजा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि हर दशा में आपका पति आपके प्रेमी से कई गुना अच्छा है, देखने सुनने में भी अच्छा है, और आपने जो हैसियत बताई उसमें भी अच्छा है। बस आपके दिमाग में फितूर है कि वो आपके तरह से नहीं चलता है आपका पति, और जो आपका प्रेमी आपकी तरह से चलता। बस इतनी बात पे आपने इतना बड़ा पखेड़ा अपने जीवन में खड़ा किया हुआ है। सभी लोग जिनके जीवन में ऐसी समस्या चल रही, आज मैं समाधान इनका नहीं बताने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे पास समस्या भेजी है, मैं उस महिला का समाधान दे रहा हूँ जिसका पति बिगड़ा जा रहा है, जिनके जीवन साथी ऐसी स्थिति में पहुँचे हुए हैं, मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, सामाजिक नियमों को तोड़ रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ना इन पे धर्म लागू हो रहा है, ना धर्म के प्रतिबंध लागू हो रहे हैं, ना समाज के प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। इतनी नादानी! ऐसे लोगों के खिलाफ पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन जिनके जीवन साथी बिगड़ रहे हैं इस तरह से, उनके लिए मैं समाधान दे रहा हूँ। जिस महिला का दिमाग ठीक करने के लिए इन्होंने लिखा हुआ, उस महिला के लिए मैं समाधान दे रहा हूँ। ऐसे सभी लोग केवल संदेह ना करें अपने जीवन साथी पे, अपने पति और पत्नी पे संदेह करके अपने आप को पागलपन में ना ले जाएं। इलाज करें। इलाज क्या है कि आप संजीवनी के जरिए अपने जीवन साथी के
मणिपुर चक्र को ठीक करिए, आज्ञा चक्र को ठीक करिए, बस इतना ही करना है आपको। मणिपुर चक्र को ठीक करना है, वहाँ से दुर्भावनाएं हटा देनी है। आपके लिए हो सकता है आपके जीवन के साथी के मन में कुछ शिकायतें हों, उन शिकायतों की वजह से उसका मन इधर उधर फिर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। वो शिकायतें हटा देनी है, उसके अंदर से दुर्भावनाएं हटा देनी है, यहाँ वहाँ रिलेशन बनाने की भावना को हटा देना है उसके मन से, वो हटेगा मणिपुर चक्र से। यही केंद्र है जहाँ पे ऐसी भावनाएं होती हैं। इसको अच्छे तरीके से साफ करके इसको उपचारित कर दिया जाए तो व्यक्ति ऐसी भावनाएं, इधर उधर मुंह मारने की भावनाएं उसकी ख़त्म हो जाती हैं, शिकायतें भी ख़त्म हो जाती हैं। ये कर लेना है आपको। आज्ञा चक्र को ठीक करना है ऐसे व्यक्ति के, ताकि सही निर्णय ले सके। ये सही निर्णय नहीं है पत्नी के होते हुए किसी और से संबंध स्थापित कर लेना, ये सही निर्णय नहीं। पति के होते हुए किसी और से संबंध स्थापित कर लेना, ये सही निर्णय नहीं। आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बताने लग जाओ, रीजन, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे से लड़ाई करता है, लड़ाई करती है, और हम सुखी नहीं रहने देती है, हमको हमारी भावनाओं को नहीं समझती है, हमारी बातों को नहीं समझती है। आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी करते रहिए, लेकिन इसका ये इलाज नहीं कि आप कहीं भी जाके अटैच हो जाइए दूसरी जगह। आज हमारा समाज इस बीमारी का शिकार हो रहा है, और इसलिए मैंने इस समस्या पर चर्चा की। इस समस्या का एक हल ऐसा निकल के आना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी से चर्चा किए हुए खुद ही ठीक कर डाले। ना आपको झाड़ फूंक कराने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग आज तमाम विज्ञापन देखते हैं, हम आते हैं कि अपने पति को सौतन से छुड़ाइए, ऐसा विज्ञापन एक बार मैं देख रहा था। ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन विज्ञापनों की और ऐसे लोगों की इस दुनिया में। जब आप खुद ठीक कर लोगे, इसको कर लो आप ठीक। मणिपुर चक्र को ठीक करो, तंत्र मंत्र से ऐसे लोगों को सुधारा नहीं जा सकता है, प्रायः नहीं सुधारा जा सकता है। वशीकरण, किसी ने कह दिया कि आपके पति के खिलाफ या आप जीवन साथी के खिलाफ वशीकरण हो गया है, उसको भी, जब आप वशीकरण का मतलब होता है भावनाओं को अपने वश में कर लेना। जब आप मणिपुर चक्र को ठीक करोगे तो वशीकरण का प्रभाव अपने आप खत्म होगा। जब आज्ञा चक्र को ठीक करोगे तो वो सही फैसला लेने की स्थिति में आ जाएगा, जो सामाजिक भी होगा और नैतिक भी होगा। बस इतना करना होता है। जिसके जीवन में ऐसी समस्या चल रही है वो अपने जीवन साथी या जो व्यक्ति चरित्रहीन हो रहा है, चरित्रहीन व्यक्ति को ठीक करने के लिए इस उपाय को करें, बड़े लाभ मिलेंगे इसके। उसको करने के लिए जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हो उस तरह से करा लीजिए। कहीं से नहीं हो पा रहा तो हमारे संस्थान में आ जाइए, हम कर देंगे इसको।